नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप वो सब अच्छे होंगे। तो चलिए अध्याय 4 जीएसटी का शुरू करते हैं। सप्लाई का कंसेप्ट समझेंगे। सप्लाई को जीएसटी का दिल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आइए ध्यान से पढ़ें इसे। जीएसटी का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है सप्लाई। बिना सप्लाई समझे जीएसटी समझना असंभव है। सेक्शन 7 सी जीएसटी एक्ट का कहता है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सोचिए, हर ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं, आईटीसी मिलेगा या नहीं, कौन टैक्स देगा, सप्लाई क्या है, सेक्शन 7 में परिभाषित किया गया है। सप्लाई इज इक्वल टू गुड्स या सर्विसेज का ट्रांसफर प्लस कंसिडरेशन यानी पैसा या लाभ प्लस बिजनेस पर्पस। सप्लाई के 3 मुख्य एलिमेंट्स हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ बेचना या देना, एग्जाम्पल लैपटॉप बेचना या कंसल्टिंग देना। कंसिडरेशन, कुछ वैल्यू मिलना, जैसे कि 50,000 कैश या बार्टर या डिस्काउंट लैपटॉप की। कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जैसे बिजनेस से रिलेटेड ऑफिस फर्नीचर खरीदना, हाँ पर्सनल कार नहीं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फॉर्मूला है सप्लाई का कि गुड्स प्लस सर्विसेज प्लस कंसिडरेशन प्लस बिजनेस इज इक्वल टू टैक्सेबल सप्लाई। सप्लाई के प्रकार, चलिए इसे आसान तालिका के माध्यम से समझते हैं। टैक्सेबल सप्लाई यानी नॉर्मल बिजनेस सप्लाई, तो इस पे 0% इस पे जीएसटी लगेगा। जैसे लैपटॉप प्लस 18% जीएसटी, लैपटॉप का कीमत 50,000 प्लस 18% जीएसटी। जीरो रेटेड सप्लाई। एक्सपोर्ट या सेज सप्लाई, सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको सेक्शन 16 में आईजीएसटी के डिफाइन किया गया है। इस पे 0% या फिर टैक्स देना होगा तो फिर रिफंड मिल जाएगा। ये जीरो एक्सपोर्ट टू जीएसटी यूएसए पे लागू है। एग्जेम्प्ट, नोटिफिकेशन से एग्जेम्पशन 0% जीएसटी, जैसे फ्रेश मिल्क और एजुकेशन है। नॉन टैक्सेबल, जो कि लॉ से बाहर है, एल्कोहल पेट्रोलियम, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, पेट्रोल और लीकर पे। नो सप्लाई शेड्यूल 3 सेक्शन 7, आउटसाइड जीएसटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज सैलरी, तो इस पे अभी नो सप्लाई माना जाता है। प्रैक्टिकल टिप, जीएसटीआर 1 में सिर्फ टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड प्लस एग्जेम्प्ट रिपोर्ट करना है। अब आइए गुड्स वर्सेज सर्विसेज का क्लियर डिफरेंस। गुड्स, उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 52 में। उसका मतलब हुआ मूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विसेज सेक्शन 2 के सब सेक्शन 102 में एनीथिंग अदर देन गुड्स। मूवेबल प्रॉपर्टी में लैपटॉप, चेयर, कार, और उधर कंसल्टिंग, ट्रांसपोर्ट, रेंट, इधर हो गया ट्रांसफर ऑफ टाइटिल, उधर परफॉर्मेंस या एक्टिविटी होती है। आईजीएसटी इंटर स्टेट पे लगता है, सेम उस पे भी। एग्जाम्पल मोबाइल फोन बेचना, और उसमें एग्जाम्पल है कि रिपेयर सर्विस देना। डेली लाइफ एग्जाम्पल, आपने 20,000 का लैपटॉप मान लीजिए खरीदा, तो लैपटॉप गुड्स है, उस पे 18% जीएसटी लगेगा। डिलीवरी चार्ज सर्विस है, उस पे 18% जीएसटी लगेगा। टोटल जीएसटी दोनों पर लगेगा। अब आइए समझते हैं कंपोजिट सप्लाई वर्सेज मिक्स्ड सप्लाई। सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट लेकिन आसान है। कंपोजिट सप्लाई, इसको सेक्शन 2 के सब सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है। दो या ज्यादा सप्लाईज जो नेचुरली बंडल्ड हैं। प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा, जैसे पिज्जा प्लस ड्रिंक प्लस डिलीवरी,
तो पिज्जा फूड है 5% सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई जो हुआ जीएसटी रेट 5% पूरा लगेगा। लैपटॉप प्लस चार्जर प्लस बैग, तो लैपटॉप 18% है तो 18% पूरा लगेगा। होटल रूम प्लस ब्रेकफास्ट, तो रूम है सर्विस, तो 18% पूरा 18% लगेगा। रूल है कि बंडल्ड नेचुरली एक ही रेट, मतलब एक ही नेचुरली बंडल्ड हो। जैसे कोई पिज्जा लेगा तो फिर ड्रिंक और डिलीवरी तो उसके साथ ही ऐड होगा, लैपटॉप लेगा तो चार्जर बैग उसके साथ मिलेगा, तो इसलिए वो पूरा पे लगेगा। मिक्स्ड सप्लाई सेक्शन 2 का सब सेक्शन 74, सेपरेट सप्लाईज एक प्राइस पर बेची जा रही है, हाईएस्ट रेट लगेगा। जैसे गिफ्ट हैम्पर चॉकलेट 5%, वाइन 28%, वॉच 18%, तो ये मिक्स्ड पूरा 28% पे लगेगा जो हाईएस्ट रहेगा। या मान लीजिए पार्टी पैक केक 18%, बैलून्स 12%, कैंडल कैंडल 12%, अगर मिक्स्ड सप्लाई है तो पूरे पे 18% लगेगा। मेमोरी ट्रिक कंपोजिट कॉम्बो मील एक प्राइस एक टेस्ट, मिक्स्ड थाली एक प्लेट अलग अलग रेट्स, सबसे महंगा रेट। अब आइए समझते हैं कि बी टू बी वर्सेस बी टू सी क्या होता है, प्रैक्टिकल डिफरेंस। बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, एक्सपेक्ट इनवॉइस। बी टू बी में बिजनेस टू बिजनेस में टैक्स इनवॉइस GSTR 1 रिपोर्ट करेगा, और बी टू सी में यानी बिजनेस टू कंज्यूमर में बिल ऑफ सप्लाई में जीएसटी शो नहीं होगा। आईटीसी बी टू बी में एलिजिबल है, बी टू सी में एलिजिबल नहीं है। रिटर्न्स इसको GSTR 1+3 भी भरना होगा, उसमें उसको सिर्फ GSTR 3 भी डालना है। एग्जाम्पल बी टू बी बिजनेस के जैसे होलसेलर रिटेलर को भेजेगा, और बी टी सी में रिटेलर कस्टमर को भेजेगा। एग्जाम्पल फैक्ट्री होलसेलर 1 लाख प्लस 18% जीएसटी, तो टोटल 18,000 आईटीसी मिलेगा फैक्ट्री से। होलसेलर कस्टमर को दिया 1,20,000 पे, तो नो जीएसटी सोन, बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि वो अपना 2,000 रुपये ऐड कर लिया, कोई जीएसटी लिया ही नहीं, नो जीएसटी सोन, बिल ऑफ सप्लाई। तो फॉरवर्ड चार्ज वर्सेज रिवर्स चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मल 99% केसेस में होता है। सप्लायर कलेक्ट्स जीएसटी और डिपॉजिट्स टू गवर्नमेंट। एग्जाम्पल शॉपकीपर कस्टमर से टैक्स वसूल करता है, जैसे लैपटॉप 1 लाख प्लस 18% जीएसटी, 18,000 रुपया शॉपकीपर जमा करेगा। रिवर्स चार्ज आरसीएम स्पेशल केसेस में उसमें है कि रिसिपिएंट्स पेड पेज जीएसटी, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को रिसिपिएंट देगा। कब लगता है? नोटिफिकेशन से। जैसे जीटीए सर्विस आरसीएम कैटेगरी में आता है। जीटीए सर्विस सप्लायर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, रेसिपिएंट जो होगा फैक्ट्री या कंपनी जो भी हो वो टैक्स देगा। लीगल सर्विसेज एडवोकेट, इस पे रेसिपिएंट टैक्स देगा बिजनेस एंटिटी। स्पॉन्सर सर्विसेज तो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस पे बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स देगा। डायरेक्टर सर्विस सप्लायर डायरेक्टर है, इस पे कंपनी देगा टैक्स। इंपोर्ट सर्विस फॉरेन कंपनी, तो इस पे इंडियन इंपोर्टर देगा टैक्स। आरसीएम प्रैक्टिकल फ्लो, फॉरेन कंसल्टेंट इंडियन कंपनी, इनवॉइस है उसका मान लीजिए $10,000 का, जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा। इंडियन कंपनी पे 18% आईजीएसटी आपने अपने अकाउंट से जमा करेगी। आईटीसी ले सकती है बिजनेस यूज के लिए। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, आरसीएम लाइएबल पर्संस को थ्रेशहोल्ड के बिना ही रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है। सेक्शन 24 के सबसेक्शन 3 में डिफाइन किया गया इस चीज को। टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि कब टैक्स लगेगा। जैसे गुड्स है तो इनवॉइस डेट या पेमेंट डेट जो पहले हो उस पर टैक्स लगेगा। सर्विसेज इनवॉइस डेट,
यानी 30 डेज ऑफ सप्लाई या पेमेंट डेट उस पे के हिसाब से टैक्स लगेगा। आरसीएम गुड्स हो तो पेमेंट डेट या 30 डेज ऑफ बिल, आरसीएम सर्विसेज हो तो पेमेंट डेट या 60 डेज ऑफ बिल इनवॉइस। एग्जांपल, सर्विस प्रोवाइडेड 1 जनवरी 2025 को, इनवॉइस जनरेट हुआ 15 जनवरी 2025 को, तो पेमेंट होगा 20 जनवरी 2025 को। तो टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग मानेंगे 15 जनवरी को, क्योंकि ये इनवॉइस डेट हो गया। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है कि कितना टैक्स। तो बेसिक रूल है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू इनवॉइस अमाउंट इंक्लूड करना है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जैसे ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट और पेनाल्टी ऑन लेट पेमेंट, लिक्विडेटेड डैमेज एक्सक्लूड करना है। इससे डिस्काउंट्स इनवॉइस पर मेंशन हो तो प्योर एजेंट एक्सपेंसेस ये सब निकाल बाहर करना है। चलिए, तो रिलेटेड पार्टी सप्लाई ओपन मार्केट वैल्यू या कॉस्ट प्लस 10%। रियल बिजनेस सिनेरियो, सिनेरियो 1, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल खरीदा B2B ITC मिलेगा, फिनिश्ड गुड्स डीलर को दिया B2B IGST चार्ज, डीलर कस्टमर को देगा B2C नो GST इनवॉइस। सिनेरियो 2, कंसल्टिंग फर्म ऑफिस रेंट जो कि आरसीएम है खुद IGST जमा प्लस ITC, क्लाइंट को सर्विस B2B IGST इनवॉइस, फॉरेन क्लाइंट जीरो रेटेड तो LUT और बॉन्ड पे काम होगा। सिनेरियो 3 यानी कि रेस्टोरेंट पिज्जा प्लस ड्रिंक ये कंपोजिट सप्लाई में आ गया 5% GST। गिफ्ट वाउचर बेचना तो वाउचर वैल्यू पर GST, ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर TCS। कॉमन मिस्टेक्स यानी एग्जाम्स या प्रैक्टिस ओरिएंटेड चीजें, आरसीएम भूल गए तो नोटिफिकेशन चेक करें, कंपोजिट को मिक्स्ड माना तो नेचुरल बिल्डिंग चेक करें, बंडलिंग नेचुरल बंडलिंग, B2C को टैक्स इनवॉइस तो बिल ऑफ सप्लाई बनाए, पर्सनल यूज ITC तो ब्लॉक करना सेक्शन 17 के सबसेक्शन 5 में, रॉन्ग टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस या पेमेंट डेट फॉलो करना। चैप्टर 4 समरी टेबल, concept taxable supply goods plus services plus business rate 18%, composite natural bundle principal rate पिज्जा 5%, mixed separate तो हाईएस्ट रेट जैसे हैम्पर गिफ्ट हैम्पर 28%। B2B टैक्स इनवॉइस प्लस ITC होलसेलर, B2C बिल ऑफ सप्लाई रिटेल, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर पेज नॉर्मल, आरसीएम में रेसिपिएंट पेज GTA और लीगल। मुख्य बिंदु, सप्लाई गुड्स और सर्विसेज प्लस कंसिडरेशन प्लस बिजनेस ये सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। कंपोजिट नेचुरल बंडल हो तो प्रिंसिपल सप्लाई रेट लगेगा, मिक्स्ड हो तो सेपरेट हो अगर तो हाईएस्ट रेट लगेगा। B2B इसमें ITC एलिजिबल है टैक्स इनवॉइस, B2C नो ITC बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। आरसीएम में रिसिपिएंट पेश करेगा जैसे GTA इलीगल या इंपोर्ट सर्विस। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स इज इक्वल टू इनवॉइस और पेमेंट, सर्विस इज इक्वल टू इनवॉइस 30 डेज और पेमेंट। चलिए, सोचने के लिए कुछ प्रश्न छोड़ के जाते हैं कि पिज्जा प्लस को कंपोजिट है या मिक्स्ड और क्यों है। फ्रीलांस कंसल्टेंट आरसीएम के अंडर देगा या फॉरवर्ड चार्ज के अंडर देगा। कंपनी डायरेक्टर कंपनी को रेंट दे, कौन GST भरेगा। इंपोर्ट सर्विस से इंडिया, कौन IGST जमा करेगा। चलिए, तो अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन, कौन रजिस्टर होगा और कैसे होगा। थ्रेश होल्ड लिमिट्स, कंपल्सरी केसेस, मल्टीपल GSTs। सप्लाई GST का ABC है, बिना सप्लाई समझे ITC रिटर्न्स सब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो थैंक यू, इसी के साथ हम अपने वीडियो को अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन है, आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ कमियां हो तो कमेंट में लिखें, हम उसमें सुधार करेंगे।
हम उतना टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं, इसलिए ये सब परेशानी आ रही है, नहीं तो हम इसे और अच्छे तरीका से प्रेजेंट करते। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।